Hello students. So I was teaching you about difference between deterministic finite automata and non-deterministic. So what is deterministic? We have four type of finite automata. To recognize the regular language among these two are DFA and NFA. Both have the same function but there are some difference in their structure. दोनों का काम सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है. And working. It is very essential for one to have a clear understanding of the difference between DFA and NFA, for anyone to understand the computational model, to know how to design an algorithm. Based on DFA and NFA, we used to design many algorithms. यहाँ पे भी हम algorithms के बारे में पढ़ेंगे. This article will try to discuss the difference as well as give example that can help in understanding the topic. तो व्हाट इज एनएफए सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा सम आइडियाज एज द डीएफए सम आइडियाज let n equals to q summation lambda q naught f यहाँ पे whether it is non-deterministic and whether it is deterministic we have the concept of some variables. तो यहाँ पे हमारे पास 5 variables हैं q summation lambda q naught f be NFA and let w equals to w1 w2 wn be a string where each w is a member of alphabet summation n except w if the sequence of states r0 r1 rn in q exist with three condition n एक्सेप्ट करेगा w को जब उसमें जो सीक्वेंस है जो कि R0, R1, Rn है Q में एग्जिस्ट करता है उसके तीन कंडीशंस है कौन कौन R0 होने चाहिए इक्वल्स टू Q नॉट के Ri प्लस वन belongs to lambda Ri Wi plus 1 for I equals to 0 to n minus 1 and next है Rn belongs to F. Here one thing to observe is that lambda Ri Wi plus 1 is the set of all allowable next state. तो यहाँ पे हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे ऑटोमाटा थ्योरी में वी नीड टू स्टडी अबाउट द स्टार्ट स्टेट एंड द एंड स्टेट और एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए वन ए टू ए एन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि अ स्टेट विल स्टार्ट फ्रॉम ए वन और फिर वो ए टू में जाती है और ए एन तक जाती है वी से दैट एन रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ए एन किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है विच इज ए एन मीन्स इज अ मशीन लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज करता है एक लैंग्वेज को ए सपोज वो सी प्लस प्लस जावा पाइथन है तो अभी पाइथन को ज़्यादा यूज़ करते हैं मशीन लैंग्वेज के साथ इफ़ ए इक्वल्स टू डब्ल्यू एन एक्सेप्ट डब्ल्यू मीन्स हम वही सब वेरिएबल देंगे जो वेरिएबल्स हमारा मशीन समझता हो तो पहली जैसे हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इनिशियलाइज दोज वेरिएबल हमें जैसे हमने num1 यूज़ किया तो वी नीड टू टेल द कंपाइलर कि num1 क्या है num1 इक्वल्स टू ए तो हम उसे बताएंगे कि ए num1 में हम ए को स्टोर कर रहे हैं लाइक दैट इक्विवेलेंस ऑफ DFA NFA एंड समेशन NFA Theorem. A language L is accepted by some summation NFA if and only if L is accepted by some DFA. एक लैंग्वेज जो NFA एक्सेप्ट करेगा उसे DFA भी एक्सेप्ट करेगा मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिसे डिटरमाइन नहीं कर सकते एंड डिटर्मिनिस्टिक मीन्स जिसे डिटरमाइन कर सकते हैं डिटर्मिनिस्टिक में जो इक्वेशंस आएंगे हम उसका जैसे हम मैथ्स में LHS इक्वल्स टू RHS करके प्रूव करते हैं वैसे हम डिटर्मिनिस्टिक को डिटरमाइन कर सकते हैं बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिटरमाइन नहीं होगा या तो वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा या नल आ जाएगा या इनफाइनाइट आ जाएगा इम्प्लीकेशंस क्या है DFA इक्वल्स टू NFA ऑल एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज तो देयर इज अ क्वेश्चन Draw a deterministic and non-deterministic finite automata which accept a string containing the एक कीवर्ड है यहाँ पे हमने जो सिमेंटिक्स पढ़ी थी AI में हम जो पढ़ते हैं प्रीपोजिशनल लॉजिक प्रोपोजिशनल लॉजिक तो उसमें जो पढ़ते हैं कि जैसे देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं और जो ये इंग्लिश के भी टर्म्स हैं वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे containing a string the anywhere in a string of a to z हम string लेंगे जहाँ पे कहीं पे भी उसे the मिल जाता है जैसे एग्जाम्पल there but not those there में THE है but those में
THE नहीं है तो दोज डिस्कार्ड हो जाएगा, बट देयर को वो चूज कर लेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन अ DFA एंड NFA ऑफ द सेम स्ट्रिंग। इफ द इनपुट वैल्यू रीचेज द फाइनल स्टेट देन इट इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम एक NFA ड्रॉ करेंगे और एक DFA भी ड्रॉ करेंगे सेम स्ट्रिंग को लेके एज इनपुट वैल्यू। अगर वो स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच जाता है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो नॉन एक्सेप्टेबल है। इट इज एक्सेप्टेबल फॉर ऑल द DFA एंड NFA। Since NFA is quite easier than DFA, NFA non-deterministic, deterministic से easier है, so first make it NFA and then go through DFA। अभी NFA में हम क्या करेंगे, here is the diagram। Q0 is the start state, Q0 से वो Q1 में गया, Q1 से Q2 में गया, Q2 से Q3 में गया। तो हमारे पास स्टेट्स है जैसे T, H and E। फिर A to Z, यहाँ पे भी इनिशियल स्टेज में भी A to Z वेरिएबल है, फाइनल स्टेट में भी A to Z वेरिएबल है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब ये डिटरमाइन नहीं हुआ कि ये ऑटोमाटा है। नाउ हमें द लिखना था, THE, यू कैन सी THE। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें THE डिटरमाइन करना है। कोई भी वेरिएबल जिसमें THE हो उसको चुनो और जिसमें THE ना हो उसको डिस्कार्ड कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इनिशियल स्टेज Q0 में A to Z हम लेंगे वेरिएबल, और हम पहले T फिर H फिर E लेंगे, और हमने 3 वेरिएबल लिया, Q0, Q1, Q2 और Q3। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमें नहीं मिला वो वेरिएबल कि कोई भी हमने जो सेंटेंस लिया उसमें THE नहीं था। बट जब हमने DFA लिया, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, तो ये क्या है देखो, A to Z है, यहाँ पे हाइफन टी मीन्स T टू टाइम्स, जैसे Q0 है इनिशियल स्टेज, उसने पहले T लिया, Q1 में गया, फिर Q1 में जो है T फिर सेल्फ लूप में चला, फिर H गया Q2 में, देन E इज द फाइनल स्टेट, और E में वो लूप 2 बार ही चला विच इज इन Q3। तो यहाँ पे क्या है, ये डिटरमाइन हो गया कि हाँ वी गॉट अ वेरिएबल, यहाँ पे जो नीचे में है AZTH, मतलब उसे TH भी मिल गया और TE भी मिल गया, मीन्स वी गॉट द वैल्यू। यहाँ पे Q2 क्या है, Q2 रिवर्स कर रहा है कि Q2 गॉट द वैल्यू THE। डिटर्मिनिस्टिक इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, डिटर्मिनिस्टिक की एल्गोरिदम थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो वेरिएबल को चूज करता है फिर डिटरमाइन करता है कि हाँ ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो हियर गोस, see here Q0 so the initial state, Q1 and Q2 are the transition state and Q3 is the final state। Q0 जो है initial stage है, Q1 and Q2 are transition state है, transition मतलब जहाँ conversion होता है, and Q3 final state है। Draw a deterministic and non-deterministic finite automata which accept a string जिसमें ing हो at the end of the string in a string of A to Z। example anything, anything में ing है but not in anywhere, anywhere में ing नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम DFA और NFA डिजाइन करेंगे, सेम स्ट्रिंग लेंगे एज अ इनपुट वैल्यू। अगर वो इफ इट रीचेज टू द फाइनल स्टेट तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर वो नहीं पहुंचता तो वो NFA है। तो फर्स्ट विल मेक NFA, अगेन A to Z, हमें ing चेक करना है, तो फिर हम Q0 जो है बिगिनिंग स्टेट I, फिर Q1 एंड Q2 ट्रांजिशन स्टेट NG एंड Q3 जो है फाइनल स्टेट। प्रॉब्लम क्या है नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मशीन दैट टेक सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग ओवर 0 1 as input and produce A as output if the input contain 1 as the substring or input strings start with 1 or end with 1, that is here we have E equals to 0 1 and triangle equals to AB where E and triangle are the input and output alphabet respectively। यहाँ पे क्या करना है, we need to construct a machine language जो लेता है कुछ strings, जो string over 0 to 1 मतलब बाइनरी एज इनपुट, और प्रोड्यूस करता है ए। हमें पता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज और उसको कन्वर्ट करता है अल्फ़ाबेट में, बिकॉज हर अल्फ़ाबेट का कुछ एस की वैल्यू होता है, जैसे ए का 65, बी का, वैसे करके। एज आउटपुट इफ द इनपुट कंटेन 1 एज सब स्ट्रिंग
or the input string start with 1 or end with 1, that that is here we have e equals to 0 to 1, मतलब इनिशियल स्ट्रिंग और फाइनल स्ट्रिंग 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यू कैन सी यहाँ पे सेल्फ लूप चल रहा है, एक्स भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे वाई ए दो वेरिएबल है, और सेल्फ लूप दोनों में चल रहे हैं, एंड इट इज द लूप इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। Difference between push-down automata and finite automata. Two important computational models in automata theory that are used to identify various language kinds are push-down automata and finite automata. Both automata process string as input and switch between state according to pre-established rule. दो important computational model है automata theory में, PDA और finite automata. दोनों automata जो है स्ट्रिंग्स को लेते हैं एज ए इनपुट और स्विच बिटवीन द स्टेट, ये स्टेट्स में स्विचिंग होती है अकॉर्डिंग टू प्री एस्टेब्लिश्ड रूल्स। अभी हमें रूल्स पढ़ने होंगे कि पीडीए और एफए के क्या क्या रूल्स हैं। स्टिल देयर मेमोरी कैपेसिटी अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द वेरिएंस। नाउ व्हाट इज पुश डाउन ऑटोमाटा? इन अ पुश डाउन ऑटोमाटा, to give more memory that then what is available in a finite automata, a push down finite automata is a sort of automation that has a stack. हमने डेटा स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टैक, क्यू, ट्री। स्टैक क्या है? व्हेन स्टैक हम समझ सकते हैं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टैक ऑल्सो, कि व्हेन वी कीप अ पाइल ऑफ बुक, तो जो बुक सबसे पहले रखते हैं वो उसका एक्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में होता है। मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट है स्टैक का कॉन्सेप्ट। मतलब हम जो उसमें पॉप एंड पुश का कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हमने जो रखा वो पॉप हो गया, फिर उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो पुश हो गया। टू गिव मोर मेमोरी देन व्हाट इज अवेलेबल इन अ फाइनाइट automation, a push down of finite automata is a sort of automation that has a stack with the extra memory। जो extra memory होती है, PDA can identify more language, push down automata ज़्यादा language identify करता है more precisely। Context free language, push down automata are frequently used to describe situation where a system must recall possibly infinite quantity of data in the last in first out order। मैंने बताया last in first out, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफ हो, मतलब सबसे लास्ट में हमने जो बुक रखी है उसको सबसे पहले हम निकालेंगे। दे कैन ऑल्सो बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये भी अगेन एनएफए और डीएफए दोनों हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक मीन्स ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट स्ट्रिंग, अ पीडीए स्टोर सिंबल ऑन इट्स स्टैक। इनपुट स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद पीडीए जो है सिंबल्स को स्टैक में स्टोर करेगा, which it can push or pop in response to state transition। जब इसको रिक्वायरमेंट होगी कि whether it has to push a variable, push a string, or whether it has to pop a string according to the state transition। Now push down automata has a stack that enable them to handle context free language which call for more intricate memory management। पुश डाउन ऑटोमाटा क्या करता है? मेमोरी को बहुत प्रिसाइजली मैनेज करता है। हाउ? इट हैज़ अ स्टैक दैट इनेबल देम टू हैंडल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, whereas finite automata is restricted to recognize regular language without any kind of memory। जहाँ पे फाइनाइट ऑटोमाटा का काम होता है बस रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना बिना जाने कि उसकी मेमोरी कौन सी है। एफए आर लेस कॉम्प्लिकेटेड and frequently employed for tasks like pattern matching and lexical analysis। We will study the concept of lexical analysis also, जहाँ पे हमारे कुछ variables होते हैं जिसको matching कर करके पहचानते हैं कि whether this value matches the other value। It is somehow similar to match the following। I'll make you understand in the next video, because you can see my charge is almost done, my laptop is almost, so I need to put it on charge। I hope you have understood so far whatever I have make you understand। Next few things which I have made, I will make you understand in the next video। Thank you very much, have a nice day।